हेलो फ्रेंड्स, जॉब आईक्यू प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जो जनरल स्टडीज का है। ये पेपर है आपका 15 मार्च 2021 के शिफ्ट 2 का। और इस शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन जीएस के और जीके के पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन का हम डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अलैंगिक प्रजनन जैसा कि अमीबा में होता है, अलैंगिक प्रजनन जैसा कि अमीबा में होता है, इसमें एक जंतु दो जंतुओं में विभाजित होकर प्रजनन करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? यानी कि अलैंगिक प्रजनन जिसमें एक जंतु दो जंतुओं में विभाजित होकर प्रजनन करता है, उससे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, उसे कहा जाता है बाइनरी विखंडन, बाइनरी विखंडन। और इसे ही हिंदी में कहा जाता है द्विविखंडन, द्विविखंडन। और ये द्विविखंडन होता है किसमें? अमीबा में, पैरामीशियम, जुगलिना और ईस्ट। ये जितने जीवाणु हैं, जीव हैं एक कोशिकीय, इन सभी में होता है द्विविखंडन के द्वारा प्रजनन की क्रिया। और एक है हाइड्रा और ईस्ट। हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन के द्वारा होता है प्रजनन की क्रिया, और मुकुलन को ही इंग्लिश में बोलते हैं बर्डिंग। यानी कि हाइड्रा और ईस्ट में होता है बर्डिंग के द्वारा प्रजनन की क्रिया। अब देखिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि डिजिटल दिशा के कार्यक्रम को खोलने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के हिस्से के रूप में नीति आयोग द्वारा हस्ताक्षरित स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट किसके साथ है? तो फ्रेंड्स, ये है एडोब के साथ, एडोब के साथ। उसके बाद नेक्स्ट है कि दाब की एसआई यूनिट क्या है? दाब की एसआई यूनिट क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पास्कल। दाब की एसआई यूनिट क्या है? पास्कल। और दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। फ्रेंड्स, जो वायुमंडलीय दाब होता है इसको मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से। और वायुमंडलीय दाब की गणना सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? जो ये वायुमंडलीय दाब है, इसकी गणना सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था वान ग्यूरिक, वान ग्यूरिक के द्वारा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया कि लेड का अयस्क कौन है? 4 ऑप्शंस दिया गया और उसमें पूछा गया कि लेड का अयस्क कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, गैलेना। गैलेना, गैलेना है जो लेड का अयस्क है। उसके बाद है बॉक्साइट। तो फ्रेंड्स, बॉक्साइट है एल्युमिनियम का अयस्क। और जो पायरोल्यूसाइट है, पायरोल्यूसाइट, ये अयस्क है मैग्नीज का, मैग्नीज का। और लेमोनाइट है आयरन का, लेमोनाइट है आयरन का। उसके बाद नेक्स्ट है कि सीपीयू की गति को किस में मापा जाता है? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है सीपीयू, उसकी गति को किस में मापा जाता है? तो ये मापा जाता है बिट्स प्रति सेकंड में, बिट्स प्रति सेकंड में। और फ्रेंड्स, जो हॉर्स पावर है वो है शक्ति का मापक, और 1 हॉर्स पावर में होता है 746 वाट। अब उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया कि कौन सी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है? तो फ्रेंड्स, नाग एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, नाग। उसके बाद नेक्स्ट है कि काकरापारा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? काकरापारा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? तो फ्रेंड्स, ये है गुजरात में, गुजरात। और जो तारापुर है नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर, वो है महाराष्ट्र में। तारापुर महाराष्ट्र में, कायगा कर्नाटक में, काकरापारा गुजरात में, नरौरा उत्तर प्रदेश में, रावतभाटा राजस्थान में। ये सब
परमाणु विद्युत केंद्र स्थित है अपने अपने शहर में, राज्य में। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है कि -273.15 सेंटीग्रेड तापमान किसके बराबर होता है? फ्रेंड्स, तो ये बराबर होता है 0 केल्विन का, 0 केल्विन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद कि बाइट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? बाइट, जो बाइट शब्द है वो किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो फ्रेंड्स, ये गढ़ा गया था शब्द वर्नर बुखोज के द्वारा, वर्नर बुखोज के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए। जो बाइट होता है वो होता है कितना? 8 बिट में 1 बाइट होता है, या 2 निबल में 1 बाइट, यानी कि 8 बिट में 2 निबल और 1 निबल में 4 बिट। और जो कंप्यूटर की लंबाई है वो बिट में मापी जाती है, कंप्यूटर की लंबाई बिट में मापी जाती है। और जो बिट होता है ना, उसका मान होता है 0 या 1, बिट का मान 0 और 1 होता है। अब फ्रेंड्स, इंटरनेट का जनक किन्हें माना जाता है? इंटरनेट का जनक किन्हें माना जाता है? तो ये माना जाता है विंड सेर्फ को, विंड सेर्फ को। जो ऑप्शन नंबर जो बी है, इनमें जो क्या है? विंड सेर्फ, तो इन्हें माना जाता है कंप्यूटर का जनक। फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, इन्हें माना जाता है इंटरनेट का जनक, विंड सेर्फ को इंटरनेट का जनक माना जाता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। 4 कथन दिया गया है और इनमें से पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि मानव रीढ़ की हड्डी में 26 कशेरुक होते हैं, मानव रीढ़ की हड्डी में 26 कशेरुक होते हैं। और ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि अस्थि मज्जा मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है, तो ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। मध्य कर में मौजूद स्टेप्स मानव कंकाल की सबसे छोटी हड्डी है, तो ये भी बिल्कुल राइट है। और अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है, ये भी राइट है, यानी कि कथन बी है जो गलत है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें पूछा गया है कि कौन सा पदार्थ उदरपातन की प्रक्रिया से गुजरता है, यानी किन में उदरपातन होता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में है फ्रेंड्स नाइट्रोजन, सुक्रोज, आयोडीन और कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैल्शियम। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आयोडीन, क्योंकि आयोडीन में होता है उदरपातन। और उदरपातन कहते किसको है? तो कोई भी ठोस पदार्थ जिसको गर्म करने पर वह बिना द्रव में चेंज हुए वाष्प में बदल जाता है, उसे ही कहते हैं हम उदरपातन। और इसके एग्जाम्पल में है, जैसे एक हो गया आयोडीन, उसके बाद है कपूर, नेफ्थेनिन, अमोनियम क्लोराइड। फ्रेंड्स, ये सारे एग्जाम्पल को याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं कि कौन उदरपातन है, तो जैसे आयोडीन, कपूर, नेफ्थेलिन, अमोनियम क्लोराइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लोरीन किसका अपर रूप है? फ्लोरीन किसका अपर रूप है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कार्बन। कार्बन, फ्लोरीन कार्बन का अपर रूप है। और फ्रेंड्स, सबसे अस्थाई फ्लोरीन जो होता है वो होता है कार्बन 60, यानी कि C60 को सबसे अस्थाई फ्लोरीन माना जाता है। और इसे कहा जाता है बकमिंस्टर फ्लोरीन। कार्बन 60 को बोला जाता है बकमिंस्टर फ्लोरीन्स। और जो फ्लोरीन की संरचना होती है वो होती है फुटबॉल की तरह। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सुपर कंप्यूटर परम 8000, इसका विमोचन किस वर्ष किया गया? सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष किया गया?
तो फ्रेंड्स इसका विमोचन किया गया 1991 में, 1991 में। और जो परम 8000 सुपर कंप्यूटर जो है इसको बनाया था सी डैक पुणे ने, सी डैक पुणे ने। और भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किन्हें माना जाता है? तो फ्रेंड्स भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है विजय भटकर को, विजय भटकर जी को। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया कि कौन सा विकल्प है जो सुमेलित नहीं है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो फ्रेंड्स ये तो राइट है। इलेक्ट्रिक बल्ब, थॉमस एल्वा एडिसन, तो ये भी सही है। चेचक का टीका, एडवर्ड जेनर, ये भी सही है। उसके बाद टेलीफोन, JL बेल, तो फ्रेंड्स ये गलत है। टेलीफोन का है ग्राहम बेल। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 15, और इसमें पूछा गया है कि भारत के सांकेतिक भाषा शब्दकोश के दूसरे संस्करण का प्रकाशन इनमें से किस संस्था ने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था ISLRTC, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट है कि गोलकुंडा का किला कहाँ में है, भारत के किस राज्य में है गोलकुंडा का किला? तो फ्रेंड्स ये है तेलंगाना में, तेलंगाना में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया है कि किसने कहा था, किसने कहा था कि सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत का उपयोग, किसने कहा था कि सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत का उपयोग किया गया है और यह राय दी गई है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? यानी कि यह किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? तो फ्रेंड्स ये कहा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा। और जो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी दिया गया था ये दिया गया था 1916 में। और 1916 में ही यंग इंडिया में लाला लाजपत राय ने यह सबसे पहले कहा था। कौन सा अखबार में कहा था? तो यंग इंडिया में लाला लाजपत राय ने इसको कहा था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि चाबहार बंदरगाह कहाँ है, चाबहार बंदरगाह कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये है ईरान में, ईरान में। और पाकिस्तान में है गवादर बंदरगाह, गवादर बंदरगाह कहाँ में? पाकिस्तान में। और एक है हम्बन टोटा बंदरगाह, ये है श्रीलंका में। तो हम्बन टोटा बंदरगाह श्रीलंका में, गवादर बंदरगाह पाकिस्तान में, और चाबहार बंदरगाह ईरान में। अब उसके बाद नेक्स्ट है कि कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, कौन सा देश है जो बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कि कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य है? तो ये सदस्य है श्रीलंका, श्रीलंका, श्रीलंका बिम्स्टेक का सदस्य है। बिम्स्टेक का पूरा नाम होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और इसमें टोटल सदस्य हैं 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, और इसमें पूछा गया कि कौन सा कथन सही है? तो पहला कि रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। तो फ्रेंड्स ये तो गलत है, क्योंकि रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में पारित किया गया था। तो फ्रेंड्स ये सही है, यानी कि तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। उसका तो ऑप्शन सी में कहा गया कि गांधी इरविन समझौता 1926 में हुआ था। तो ये तो फ्रेंड्स बिल्कुल गलत है, क्योंकि गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो फ्रेंड्स साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, 1928 में। अब फ्रेंड्स जो बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में जो पारित किया गया था, तो
ये किसके द्वारा किया गया था पारित? तो ये पारित किया गया था हरबिलास शारदा के द्वारा, हरबिलास शारदा के द्वारा। और इसीलिए इसको कहते हैं शारदा एक्ट, शारदा एक्ट। और इस एक्ट में बताया गया था कि लड़कों की जो शादी की उम्र होनी चाहिए न्यूनतम वो होनी चाहिए 18 और लड़कियों की उम्र होनी चाहिए 14। तो फ्रेंड्स अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इसमें पूछा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किस विकल्प से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 में है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। और अस्पृश्यता का उन्मूलन है अनुच्छेद 17 में। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है अनुच्छेद 21 का 1 में। उसके बाद नेक्स्ट है कि किस भारतीय पहलवान ने ओलंपिक में कोई भी पदक नहीं जीता है? तो जोगेश्वर दत्त, सुशील कुमार और साक्षी मिल्क ये तीनों पदक जीते हैं। गीता फोगोट नहीं जीते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, गीता फोगोट। उसके बाद नेक्स्ट है कि ओलंपिक में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? तो फ्रेंड्स ये जीते हैं माइकल फेल्प्स ने, माइकल फेल्प्स ने। और माइकल फेल्प्स कहाँ के हैं? तो ये हैं अमेरिका के, अमेरिका के। और इसने रिकॉर्ड 28 पदक जीता है और उसमें से 23 गोल्ड, यानी कि 23 गोल्ड जीता है किसने? माइकल फेल्प्स ने। और इन्हें कहा जाता है गोल्डन शार्क, गोल्डन शार्क के नाम से भी जाना जाता है माइकल फेल्प्स को। अब है कि किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से नहीं होती जुड़ती है? भारत के किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से नहीं जुड़ती है? तो फ्रेंड्स ये है ओडिशा, ओडिशा। उसके बाद नेक्स्ट है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुआ? नाबार्ड, तो इसकी स्थापना हुआ 1982 में, 1982 में। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और नाबार्ड की जो स्थापना हुआ था वो हुई थी 6ठी पंचवर्षीय योजना में। नाबार्ड की स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। नेक्स्ट है कि किस भारतीय राज्य में अभी तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है? तो फ्रेंड्स ये है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। भारत का अभी तक 2 मात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है, वो है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। और सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था पंजाब में, पंजाब में। और ये राष्ट्रपति शासन लगता है अनुच्छेद 356 के तहत। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें पूछा गया है कि कौन सी पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया और गॉड ऑफ ऑस्मोथिक्स अरुंधति राय के द्वारा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें पूछा गया है कि चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? चंपारण सत्याग्रह, तो फ्रेंड्स ये संबंधित है नील की खेती के लिए, नील की खेती के लिए। श्रेयस कार्यक्रम, श्रेयस कार्यक्रम को किसकी प्रक्रिया को तेज करने के लिए शुरू किया गया था? श्रेयस कार्यक्रम, तो फ्रेंड्स ये शुरू किया गया था उद्योग विशिष्ट प्रशिक्षुता के अवसर प्रदान करने के लिए, उद्योग विशिष्ट प्रशिक्षुता के अवसर प्रदान करने के लिए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन दिया गया, इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सौर मंडल 2.3 बिलियन वर्ष पुराना है। ये कथन गलत है क्योंकि सौर मंडल 4.6 बिलियन वर्ष पुराना है।
और उसके अलावा जो 3 कथन है, जैसे सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह की सर्वाधिक उपग्रह है, तो ये बिल्कुल सही है। बुध ग्रह सबसे नज़दीक है, ये भी सही है। सूर्य ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, ये भी सही है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब फ्रेंड्स आपको ये बता दें कि जो प्लेटो है, तो प्लेटो को 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था और इसे बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। सूर्य है 5 बिलियन वर्ष पुराना। सूर्य को माना जाता है 5 बिलियन वर्ष पुराना। फ्रेंड्स आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताते हैं। जैसे कि पृथ्वी पे जी का मान है 9.8, ठीक, और चंद्रमा पे जी का मान है पृथ्वी का जी के मान का 1/6। तो फ्रेंड्स सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ पे होता है? पृथ्वी के किस ग्रह पे सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल है? क्या आप बता सकते हैं इसे कि ग्रहों में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल किस ग्रह का है? तो फ्रेंड्स ये है बृहस्पति ग्रह का, बृहस्पति ग्रह का। और इसका जो जी का मान होता है वो होता है 23.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 23.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फ्रेंड्स है नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये है बेंगलुरु में, बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स ये था न्यायमूर्ति C.N. ब्रूमफील्ड, न्यायमूर्ति C.N. ब्रूमफील्ड। और असहयोग आंदोलन हुआ था 1 अगस्त 1920 से शुरू, 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 33। और फ्रेंड्स इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो पहला है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। तो ये तो बिल्कुल सही है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। ये भी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट है। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। ये भी सही है। करो या मरो, लाला लाजपत राय। ये गलत है, क्योंकि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ है? येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये है अमेरिका में। कहाँ में है? अमेरिका में। जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है, यह है विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान, विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान, जिसको 1872 में अमेरिका में स्थापित किया गया था। अब है क्वेश्चन नंबर 35, और इसमें पूछा गया है कि पद्मनाभ स्वामी का मंदिर कहाँ है? पद्मनाभ स्वामी का मंदिर कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये है तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम में। उसके बाद नेक्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? ये किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को। और यह प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। फ्रेंड्स भारत का जो संविधान है ना, वो लगभग 60 देशों के संविधान से लिया गया है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।